आप सब्जी मंडी में गए हो कभी? जो प्राइस सब्जी वाला अभी के अभी बता रहा है वही होता है स्पॉट प्राइस। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। निफ्टी अभी किस प्राइस पे चल रहा है वही स्पॉट प्राइस है। रियल टाइम, रियल वैल्यू। लेकिन सोचो, आपने सब्जी वाले से कह दिया जब टमाटर 60 रुपया हो जाए तब देना। ये हुआ आपका स्ट्राइक प्राइस, फ्यूचर का टारगेट। ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस वो नंबर होता है जहां हम खरीदने या बेचने का प्लान बनाते हैं। जब आप किसी इवेंट में जाते हो, टिकट खरीदते हो, वो टिकट का पैसा चाहे आप जाओ या ना जाओ नॉन रिफंडेबल होता है। वही होता है प्रीमियम। ऑप्शंस में भी आप एक चांस खरीद रहे हो सकता है प्रॉफिट मिले, हो सकता है सिर्फ लॉस हो प्रीमियम तक का। ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, रिस्क लेने वाले और रिस्क देने वाले। ऑप्शंस बायर रिस्क लेता है, सेलर रिस्क देता है लेकिन बदले में पैसा ले लेता है। लेकिन याद रखो, बायर का रिस्क लिमिटेड होता है और सेलर का रिस्क अनलिमिटेड। जैसे ज़िंदगी में होता है, जो ज़्यादा लेना चाहता है उसको ज़्यादा देना पड़ता है। ऑप्शंस एक एक शेयर में नहीं बिका करते, ये होलसेल में मिलते हैं, बंडल में, जैसे 1 डज़न अंडा। उसी तरह निफ्टी का एक लॉट 50 यूनिट का होता है। सोच समझ के इन्वेस्ट करो, बंडल का साइज समझना भी ज़रूरी है। मार्केट में जितने ज़्यादा लोग किसी एक ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं, उसका ओपन इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होता है। भीड़ देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं ये चीज़ शायद काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। फैसला आपको लेना है। इंडियन ऑप्शंस यूरोपियन स्टाइल के होते हैं, मतलब आप उन्हें सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कोई एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ लास्ट डेट पर ही पेपर देना अलाउड है। ये रूल समझना ज़रूरी है, नहीं तो गलती महंगी पड़ सकती है। जब आप कोई जर्नी शुरू करते हो वो होता है ओपनिंग पोजीशन। जब आप उस जर्नी को ख़त्म करते हो वो होती है क्लोजिंग। ऑप्शंस में भी बाय करो तो ओपन एंड सेल करो तो क्लोज। प्लान बना के ही दोनों का डिसीजन करो। आपने सुना होगा ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा बनता है। सच है, लेकिन क्या आप समझ के पैसा कमाना चाहते हो या सिर्फ ट्राई करना? सीखना छोटा स्टेप है, समझना बड़ा स्टेप, और पेशेंस सबसे बड़ा एसेट। मैं चाहता हूँ आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना करो, समझने के लिए करो।